तो दोस्तों आज हम फिर से कुछ ऐसी चीज़ों के हिडन पर्पस के बारे में जानने वाले हैं जिनके बारे में आपको शायद ही कुछ पता हो। जैसे किसी भी फ्लैग में पर्पल कलर क्यों नहीं होता, मोबाइल टावर पर यह ड्रम जैसी चीज़ क्या होती है, क्रिकेटर्स ये व्हाइट क्रीम क्यों लगाते हैं और ट्रक्स पर लगे इन रॉड्स का क्या राज है। दोस्तों वीडियो के आखिर तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, भाई जब भी हम अपने देश के नेशनल फ्लैग को देखते हैं तो हमारे अंदर अपने कंट्री के लिए अलग ही रेस्पेक्ट जग उठता है और हम अपनी कंट्री पर प्राउड फील करने लगते हैं। दोस्तों हर कंट्री अपने फ्लैग के कलर्स के जरिए अपने कंट्री के क्वालिटीज एंड कुछ अच्छे वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। मगर क्या आपको पता है कि आपको किसी भी कंट्री के फ्लैग में पर्पल कलर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। आगे की वीडियो में मैं इसका भी पर्पस आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी कुछ कंट्रीज के फ्लैग के कलर्स के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। अपने कंट्री के फ्लैग से स्टार्ट करते हुए आपको बताते हैं हमारा नेशनल फ्लैग का सैफरन कलर स्ट्रेंथ एंड करेज को रिप्रेजेंट करता है, वहीं व्हाइट कलर पीस और ट्रूथ को, और वहीं पर ग्रीन कलर देश की फर्टिलिटी एंड ग्रीनरी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे अगर फ्रांस के फ्लैग को देखें तो उसका ब्लू कलर फ्रीडम को रिप्रेजेंट करता है, व्हाइट इक्वलिटी को और रेड ब्रदरहुड को। तो देखा ना आपने, हर कंट्री के फ्लैग के अलग अलग कलर का अलग अलग वैल्यू है। पर दोस्तों किसी भी कंट्री के फ्लैग में बेचारे पर्पल को तो इंक्लूड ही नहीं किया गया। चलिए इसके पीछे छिपे इंटरेस्टिंग रीजन के भी जान लेते हैं। कुछ साल पहले तक पर्पल को बनाने का जरिया सिर्फ एकमात्र टाइनी स्नेल्स ही था, जो सिर्फ लेबन नामक जगह में ही पाया जाता था। पहले सिर्फ 1 ग्राम पर्पल को बनाने के लिए 1000 स्नेल्स की जरूरत पड़ती थी, जिसे उस समय कोई भी कंट्री अफोर्ड ही नहीं कर पाती थी। और दोस्तों इसी वजह से आज किसी भी कंट्री के फ्लैग में पर्पल कलर है ही नहीं। नंबर 2, दोस्तों जब भी आप प्लेटफॉर्म पर जाते हो तो कुछ इस तरह के टाइल्स को तो जरूर ही देखते होंगे। मगर क्या आपको पता है कि उन टाइल्स का वहाँ पर होने का भी एक बहुत ही मस्त पर्पज है। वैसे तो आपको लगता होगा कि वो टाइल्स रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं, मगर उनका पर्पज कुछ और ही होता है। ये टाइल्स बेसिकली ब्लाइंड पर्सन के लिए होते हैं। इन टाइल्स में गोल्ड डॉट स्टॉप को बताता है और ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल डिजाइन उनको आगे बढ़ने की मदद करता है। आपको ये भी बता दें कि प्लेटफॉर्म के नीचे काफी सारी वायरिंग की जरूरत पड़ती है और वहाँ पर भी इन टाइल्स को यूज किया जाता है, ताकि मान लो अगर गलती से कोई वायर डैमेज हो गई है तो उसे आसानी से डिटेक्ट कर लिया जाता है और उसे फिर रिपेयर करके उसको वापस वहीं पर लगा दिया जाता है। नंबर 3, दोस्तों फोन पर बातें करना हम सभी लोगों को बहुत ही पसंद होता है। थोड़ा सा भी समय मिलने पर हम कहीं पर भी फोन उठाकर बातें करने लग जाते हैं और हमारी बातें तभी पूरी हो पाती हैं जब हमारे फोन में नेटवर्क होता है। आप हर मोहल्ले में कम से कम एक मोबाइल टावर को तो जरूर ही देखे होंगे, और इसके साथ ही आपने कभी न कभी एक गोल सी लटकती हुई चीज टावर में तो जरूर ही देखा होगा। वो सिर्फ टावर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए नहीं होता है, बल्कि वो उन रेडियो वेव्स को भी कैप्चर करता है, जो कि हमारी आवाज का ही कन्वर्टेड फॉर्म होता है, और कैप्चर करने के साथ ही ये उन रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट भी करता है, जिससे आप अपने आवाज को दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा पाते हो। नंबर 4, दोस्तों आपने ट्रक्स पर लगे इन रॉड्स को तो जरूर ही देखा होगा। ये रॉड्स आपको अधिकतर ट्रक्स में लगे हुए दिखते होंगे, चाहे वो नॉर्मल ट्रक हो या आर्मी ट्रक हो। दोस्तों इन रॉड्स को ट्रक का जिंग दिखाने के लिए नहीं बनाया जाता है, बल्कि इनका भी एक बहुत ही मस्त पर्पस होता है। जब पहले इन ट्रक्स में रॉड नहीं हुआ करते थे तो ड्राइवर को इनके एजेस को पता लगाने में मुश्किल हुआ करती थी, जिससे वो ट्रक की विड्थ को जान नहीं पाते थे और हेवी ड्राइवर बन जाते थे। तो इसी समस्या का दूर करने के लिए और ट्रक्स में एजेस को बताने के लिए इन रॉड्स को लगाया जाता है, जिससे हेवी ड्राइवर कम हो सके। पर भाई ये तो इंडिया है, यहाँ पर आप कितने भी मेजर्स ले लो, ये अपना टैलेंट दिखाना नहीं भूलते। नंबर 5, दोस्तों क्रिकेट के दीवाने हम सभी बचपन से ही होते हैं। हम इंडिया वालों को तो क्रिकेट का कुछ ज्यादा ही क्रेज होता है। इंडिया के हर गली में क्रिकेट की धूम छाई होती है। IPL या वर्ल्ड कप के टाइम पे तो छोटे छोटे गलियों में एक टीवी के सामने ना जाने कितने मैच के दीवाने अपने हीरो को देखने के लिए बेताब होते हैं। दोस्तों आपने कभी न कभी क्रिकेट को तो जरूर ही देखा होगा, या फिर शायद हर बार देखते हो, और अगर देखते हो तो उसमें क्रिकेटर्स को आपने व्हाइट कलर के इस क्रीम को लगाते हुए भी जरूर ही देखा होगा। दोस्तों ये हीरो सिर्फ हैंडसम दिखने के लिए इन क्रीम को नहीं लगाते हैं, बल्कि फैशन के अलावा इस क्रीम का भी एक बहुत ही बड़ा पर्पस होता है। एक्चुअली में ये सनस्क्रीन ही होते हैं, पर इसमें जिंक ऑक्साइड का एक खास मिक्सचर होता है, जिससे वो धूप से बचकर और जादू की ही तरह धूप का मजा लेकर चौके और छक्के मार पाते हैं। नंबर 6, दोस्तों क्या आपने बड़े बड़े दूध के कंटेनर्स पर गौर किया है? अगर आप ध्यान से उन कंटेनर्स को देखोगे तो आपको उसमें यह बड़ा सा कर्व दिखेगा। वैसे आपको पता है कि बोतल के इन कर्व्स का भी एक यूज होता है, जो कि उस कंटेनर को शॉक ऑब्जर्वर बनाता है, जिससे जब भी गलती से हमसे वो कंटेनर गिर जाता है तो कंटेनर का वो कर्व फ्लैट होकर शॉक को ऑब्जर्वर कर लेता है।
आपने ऐसे कर्व्स कई और कंटेनर्स में भी देखे होंगे, जैसे बड़े ऑयल कैंस या फिर इंजन ऑयल्स में। नंबर 7 दोस्तों, हम लोगों को इंग्लिश सीखने की शुरुआत ABCD लिखने और याद करने से होती है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि I और J के ऊपर के डॉट्स के होने का भी उनका एक पर्पस होता है। इनके होने का पर्पस बेसिकली लेटर्स को डिफरेंसेस करना होता है। जैसे हम बिना डॉट के I को लिखें तो वो L के जैसे दिखता है, जिसे कई ब्रिलियंट लोग भी डिफरेंस नहीं कर पाते। इन छोटे से डॉट को लिटिल कहा जाता है, जो कि टाइनी और लिटिल दोनों वर्ड्स के कंपोजिशन से बना है। नंबर 8 दोस्तों, नई गाड़ी में घूमना हर मिडिल क्लास का एक बहुत ही बड़ा सपना होता है, जिसे वो हर हालत में सच होते हुए देखना चाहता है। उसके मन में रोज नई नई गाड़ियों को देखने का क्रेज हमेशा से होता है। ऐसे जब मैं एक बार एक नई गाड़ी को देख रहा था, तब मैंने उसके नंबर प्लेट पर नंबर की जगह AF लिखा हुआ देखा। एक बार के लिए तो मैंने इसको आसानी से इग्नोर कर दिया था, पर जब मैं हर नई गाड़ी देखता था तो उसमें ये AF लिखा दिख जाता था, और ये हमेशा सिर्फ नई गाड़ियों में ही दिखता था। लेकिन भाई, ये AF का असली पर्पस क्या है? और अगर AF से काम चल नहीं सकता है तो फिर गाड़ियों के नंबर क्यों होते हैं? दरअसल इस AF का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म, जिसका मतलब ये बताता है कि उस पर्टिकुलर गाड़ी के नंबर को लाने के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया गया है, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है। दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।